अब बार बार सिविल वॉर की भी बात करते हैं सर, गृह युद्ध की, सिविल वॉर तख्ता तो पलट की बात करते हैं। सिविल देखिए, सिविल वॉर का मैं बताऊं, मंगल की दशा चल रही है। आने वाला साल आंदोलनों का साल होगा, 2026 मांगों का साल होगा। सड़क पर बैठेंगे नहीं, सड़क पर उतरेंगे लोग। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो पैसा लोगों ने जमा किया हो और वो ना दे पाए। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड में, लोग इस पर मैं लगातार गोल्ड पे कह रहा हूँ कि गोल्ड से बचें, गोल्ड से बचें। ये लोग तो कह रहे गोल्ड अमेरिका में ने, इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ, मैं इन्वेस्ट करने की सलाह, मैं कुछ निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अमेरिका का जी जो डिनोमिनेशन है गोल्ड का वो 1976 का है, तो उसके आधार पे चल रहा है। जी अगर वो गोल्ड रेट आज का मतलब 1,32,000 35,000 हो गया, तब गोल्ड रेट्स कहाँ जाएंगे आप सोचिए। और हमारा एक बॉन्ड था, सोवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड निकाला था गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने उसको खरीदा था। तो जब खरीदा था तो 26,000 या 30,000 रेट था। अब वो मेच्योर होने जा रहा है, जी तो अगर सरकार को उस बॉन्ड को देना पड़ेगा तो पूरी की पूरी सरकार के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये है। तो हम आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक आर्थिक मोर्चे पर प्रॉब्लम में है, समस्या में है। जी तो लोगों को मतलब अपने निवेश पर बड़ा ध्यान देना होगा कि कागजी निवेश जो दुनिया भर का चल रहा है उससे बचें। कुछ लोग करते हैं कि जीवन बीमा, जब किसी भी कंपनी का जीवन बीमा हो, तो मैं कह रहा हूं कि जीवन बीमा में कहीं ऐसा क्लॉज नहीं है कि आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जी उसमें कुछ न कुछ है कि ऐसी स्थितियों में ये हो सकता है, ऐसी स्थितियों में ये हो सकता है। तो युद्ध आदि की स्थितियों में जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मिलेगा क्या आपको। बिल्कुल। सर इन सब के बीच अब आपको क्या लगता है कि नया साल 2026 की शुरुआत क्या कहती है, अच्छी हो रहेगी हम लोगों के लिए? देखिए, शुरुआत में मैं कुछ चीज़ों को बताऊं। एनर्जी सेक्टर खूब उभरेगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भारत जबरदस्त, हो सकता है कि हम सबसे आगे आ जाएं। ओके ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भारत नंबर 1 पे आ जाए। और हम हो सकता है कि पावर सेक्टर में इतने मजबूत हो जाएं कि हम दूसरों को पावर सप्लाई करें। और मशीनों का, खूब ढेर सारी मशीनों का, और इंजीनियर्स जो हम पैदा करते हैं वो काफ़ी आगे बढ़े। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने जा रही है 2026 में। जी हम बहुत आगे जा रहे हैं, मतलब आगे पहुंचने वाले हैं 2026 में टेक्नोलॉजी में। जी ये तो प्लस चीज़ें हो गई। बाकी नौकरियां जाएंगी और ज़बरदस्त जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ एआई ही नौकरियां भी देगा। जिस एआई से लोग डर रहे हैं, एआई इज गोइंग टू प्रोवाइड जॉब्स ओके। फॉर द यूथ। इसके अतिरिक्त और ढेर सारी कहानियां तो जो मैंने आपको बताई वो होंगी। तो 2026 में हमें ऑपरेशंस और देखने को मिलेंगे दुश्मनों के 100%, खिलाफ? 100%। अग्निकांड, नहीं, तूफान, अग्निकांड तो सुनामी? ये मंगल, अग्नि तो नहीं कह सकते, मंगल रक्त मांगता है, ब्लड शेड। ओके। जो मैंने हमारे उसमें ब्लड शेड कहा था, रक्तपात, तो खून तो बहुत दिखता है मुझे, खून बहेगा। तभी आप बार बार दंगों का जिक्र करते हैं। मैं दंगों का भी जिक्र करता हूँ। भूकंप? एजिटेशन एक टर्म है। जी एजिटेशन मतलब सड़क पर मास मूवमेंट। ओके। जैसे अन्ना मूवमेंट, लोग बैठे हुए थे, एक जगह बैठे हुए जी थे, जी धरना दिए थे। ऐसा हो सकता है कि लोग सड़कों पे आ जाएं ओके। कि हमारा पेट नहीं भर रहा, हम क्या करें। जैसे सरकार क्या किया, सरकार कर रही है कि महिलाओं को 10,000 रुपये, 5,000, इनको 5। लेकिन जो युवा है, जो वो तो रील में मस्त है बनाने में, लेकिन जब उसको पता चलेगा
और जो मैं एग्जाम्पल में देख भी रहा हूँ कि अब उनके पास रिचार्ज के भी पैसे नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार होती किसी भी पार्टी की, तो ये स्थिति आनी ही थी, क्योंकि वी आर इकोनॉमिकली उतने हम साउंड नहीं है। इकोनॉमिकली मंगल हमको वीक करेगा। भारत की कुंडली के दूसरे भाव में वो बैठा हुआ है जी, जो हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक करेगा और एक और रक्त रंजित पिक्चर देखने को मिलेगी रक्त रंजित, हाँ, 2026 जी। हम बहुत ज्यादा हम डिफेंस पे खर्चा करने जा रहे हैं। ये अच्छी बात तो है ही है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमारा पैसा खर्च होगा दुश्मनों की वजह से। जी। तो और इतना ही नहीं, अब्रॉड में जो लोग कभी युद्ध जिन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया, जैसे जापान वगैरह है, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप में जो इनका कोई मतलब ही नहीं रहा, वो सब भी हथियार खरीदने की होड़ में रहेंगे। अच्छा सर, इसी रक्त रंजित पिक्चर में क्या आपको लगता है कि हम पीओके को देख सकते हैं? नहीं, पीओके मतलब भारत का हिस्सा होगा इस, हाँ, लोगों ने आपसे पूछा तो होगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 2026 में तो नहीं है। 2026 में आपको नहीं नजर आता बिल्कुल भी? ओके, और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के किस तरह के रिश्ते लगते रिश्ते की तरफ जाएंगे या ऐसे ही जैसे चल रहे रहेंगे, लेकिन एक बार फिर कुछ होगा कि रिश्ते बहुत बुरी तरह से बिगड़ेंगे 2026 में? 2026 में या 25 के लास्ट में। ओके। कई बार ये खबर आती है पीएम मोदी से रिगार्डिंग कि उन पे हम उनके मानने की सीआईए की तरफ से साजिश भी रची गई। बांग्लादेश ढाका वाले में गए तो उस टाइम भी पता चला। तो क्या लगता है कुछ इस तरह की साजिशें किसी बड़े नेता राष्ट्र स्तर के पर देखने को मिल सकती है? देखिए, विश्व का कोई एक नेता इसका शिकार होगा 2026 में। 2026 में विश्व का कोई एक नेता शिकार होगा, और उस शिकार में क्या होगा कि उसकी कुर्सी जा सकती है, उसकी जान जा सकती है। कोई बड़ा नेता, विश्व का कोई एक बड़ा नेता, ऐसा दिखता है मुझे, स्पष्ट दिखता है। आपकी इसी भविष्यवाणी में आपकी मुझे एक भविष्यवाणी याद आ गई जो आपने अभी हाल ही में कहा है कि मंगल की दशा में आप देखेंगे कि बांग्लादेश भारत पर हमला करता हुआ नजर आएगा। हाँ। अभी देखिए शेख हसीना को लेकर जो बांग्लादेश सरकार ने, हाँ। वहाँ की अदालत ने सजाए मौत की सजा सुना दी है। भारत को समय दे दिया है कि शेख हसीना को वापस लौटाओ, वरना फिर। हाँ, अब मैं वही बात आपने बिल्कुल सही की। मैं जब ये भविष्यवाणी कर रहा था कि बांग्लादेश भी हम पे आंख दिखाएगा, तो लोगों को लगा ये कौन सी बात हुई, बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश, मैं पिछले 6 महीनों से बांग्लादेश की कुंडली का पे नजर गड़ाए हुए हूँ जी। ये इस रीजन में सबसे ज्यादा संकट हमें उसी क्षेत्र से दिखता है, जो कि बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट है, कैलकाटा है, बंगाल है। सबसे ज्यादा टर्मोइल प्रॉब्लम वहीं पे हमें दिखती है। अच्छा।